चीज क्या है, अगली चीज क्या है? अगली चीज जो यहां पे आती है दैट इज बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ओ माय गॉड सर, सबसे पहले तो ये बताओ बैड डेट्स क्या होता है? अब देखो देखो देखो, क्या था क्या था क्या था, वो मेरी वो मतलब मेरी नहीं, वो बिजनेसमैन की मोहतरमा ने उनको बोला ना एक गोल्ड का सेट लेके आना, एक डायमंड का सेट लेके आना, तो वो लेके गए एक गोल्ड का सेट और एक डायमंड का सेट। फिर क्या हुआ? फिर वो जो बिजनेसमैन की मोहतरमा थी उनकी एक छोटी बहन भी थी, मतलब बिजनेसमैन की साली, तो वो आई बिजनेस के पास, वो बिजनेस के पास है, ये है बिजनेस। वाह सर व्हाट अ बिजनेस, व्हाट अ प्लेयर सर, व्हाट अ प्लेयर। ये देखो ये हमारा बिजनेस। इसके पास कौन आई? इसके पास आई साली, यस, साली आदि घरवाली। तो ये बिजनेस एंटिटी के पास है। ये बिजनेस एंटिटी में एकदम चमक धमक के आई। हे हे हे, ये तो मेरे जीजू का बिजनेस है, ये तो मेरे जीजू का बिजनेस है, ये तो मेरे जीजू का बिजनेस है। हाँ, फिर वो क्या करके गई, यहां से हमारा बिजनेस क्या था, ज्वेलरी का, तो यहां पे एक गोल्ड सेट लेके गई, वन गोल्ड सेट, मेरे जीजू के बिजनेस में से एक गोल्ड सेट लेके जा रही हूँ। ये एक डायमंड सेट लेके गई, एक डायमंड सेट लेके गई। डायमंड की स्पेलिंग जो भी होगी, DIA या DAI जो भी होगी, ठीक है, यस, एक डायमंड सेट लेके गई। और फिर 2-3 रिंग्स लेके गई, 2 या 3 रिंग्स लेके गई। ए मेरे जीजू का बिजनेस है, जीजू का बिजनेस है, जीजू का बिजनेस। फिर क्या की उसने, इयररिंग्स लेके गई, 4 पेयर इयररिंग्स लेके गई, तो 4 पेयर इयररिंग्स। मेरे जीजू का बिजनेस, मेरे जीजू का बिजनेस, मेरे जीजू का बिजनेस। ये कितना का? 10 लाख। ये कितने का? 25 लाख। ये कितने का? 30 लाख। ये कितने का? 45 लाख। ओ माय गॉड, नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, ये हो गया 10 लाख। ओके, तो टोटल कितना हो गया? टोटल वो लेके गई 50, ये 50 एंड 75 लाख की चीजें लेके गई। मेरे जीजू का बिजनेस, मेरे जीजू का बिजनेस, मेरे जीजू का बिजनेस। तेरा घर इसमें चले जाएगा। मेरा अकाउंटेंट एकदम खुश हो गया। मेरा अकाउंटेंट बोले मालक 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 मालक, देखो ये कौन लेके गई? आपकी साली सा आई थी, चलो साली की ड्राइंग बनाएंगे। ये है हमारी साली, ठीक है, यस, ये है हमारी साली। टिंग, नहीं ऐसी थोड़ी आंखें रहेगी, ये है साली। अरे नाक थोड़ी डिफॉर्म हो, ये चोटियां। ये साली है, ये साली है, ये साली है। साली 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 के हाथ कहाँ हैं? ये पर्स लेके आई जिसमें सारी चीजें भर के जा रही है, और दूसरा हाथ भी यहां पे कहीं तो भी होगा। यस, तो साली सा ये बिजनेस में साली, ये कौन है? ये है साली, ठीक है, यस। क्या साली है, देखकर ही भगाने का। टू गुड टू गुड टू गुड। ओके, चलो, तो अब ये साली ने क्या की? 75 लाख रुपीस के गुड्स लेके गई। क्या की साली ने? 75 लाख रुपीस के गुड्स लेके गई। मेरा अकाउंटेंट एकदम खुश, बोले सर 75 लाख का सेल हो गया। मैंने बोला कर भाई एंट्री पास कर। तो उसने एंट्री क्या पास की? सबसे पहले तो उसने लिखा सेल्स, उसने सेल्स को किया क्रेडिट, कितने से? 75 लाख रुपीस। ओ माय गॉड। और मैंने बोला पैसे आ गए? मेरे अकाउंटेंट को पूछा भैया पैसे आ गए? तो बोले नहीं, वो बोली जीजू का बिजनेस है, जीजू का बिजनेस है, बाद में देख लेंगे, हिसाब बाद में कर लेंगे। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने बोला डेबिट क्या किया? तो बोले सर ये जो साली है, ये साली बिजनेस से ज्वेलरी लेके गई बट बिजनेस को कुछ दी नहीं, तो वो क्या बन गई? रिसीवर ऑफ उधारी फ्रॉम बिजनेस। तो हमने क्या किया? साली को डेबिट कर दिया, साली जी। मैंने बोला अरे साली जी तो लिखो, हमारी साली जी है, ठीक है। तो उनको 75 लाख से हमने क्या कर दिया? डेबिट। हमने 75 लाख से इनको कर दिया डेबिट, यस। फिर अकाउंटेंट अगले दिन फिर आया, बोले सर 75 लाख रुपीस आएंगे, 75 लाख रुपीस आएंगे, 75 लाख रुपीस आएंगे। यस 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 यस। ये साली जी को हम क्या बोलते हैं? साली इज द रिसीवर ऑफ उधारी फ्रॉम बिजनेस। तो इसको एक और चीज बोलते हैं, डेटर बोलते हैं, डेटर डेटर, क्योंकि डेटर मैंने आपको बताया था जो रिसीवर ऑफ उधारी फ्रॉम बिजनेस होता है उसको हम डेटर नाम देते हैं, यस। मैंने अकाउंटेंट को बोला भाई तू इतना खुश क्यों हो रहा है कि 75 लाख रुपीस आएंगे, 75 लाख रुपीस? बोले सर आपकी साली जी कल 75 लाख रुपीस की ज्वेलरी लेके गई, तो आएंगे ना। मैंने उसको बोला भाई इधर तेरे कान में बोल रहा, किसी और को सुनाई नहीं देना चाहिए। जिस दिन आ गए ना, जिस दिन ये 75 लाख रुपए आ गए, तेरे को मैं एक सेट 10 लाख रुपए का फ्री में दे दूंगा। तो बोले मतलब सर आप मेरे को तो कभी जीवन में ऐसा फ्री में 10 रुपए का इनाम नहीं दिए, 10 लाख का सेट कहां से दोगे? तो मैंने बोला इसीलिए तो बोल रहा हूं क्योंकि पैसे नहीं आने वाले। तो बोले सर पैसे नहीं आएंगे? मैंने बोला चांस नहीं है। वो जब इतने फुदकते फुदकते आए मेरे जीजू का बिजनेस है, जीजू का बिजनेस है, मतलब क्या था कि वो पैसे नहीं देने वाली। तो बोले सर ये जो डेटर है हमारा वो पैसे
डुबा देगी। मैंने बोला हाँ मेरे अकाउंटेंट, उसने पैसे डुबा दिए। तो अकाउंटेंट बोले सर मतलब लॉस। मैंने बोला हाँ अकाउंटेंट मतलब लॉस। बोले सर ये लॉस तो बैड डेट्स होता है ना, बैड डेट्स बोलते हैं ना। मैं बोला हाँ, जब डेटर पैसे डुबा देता है तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं और वो लॉस होता है। तो बोले सर लॉस को तो हम डेबिट करते हैं ना। मैंने बोला हाँ लॉस को डेबिट करते हैं। तो बोले सर ये डेटर जब पैसे डुबाता है उसको बैड डेट्स बोलते हैं, तो हम किसको डेबिट करते हैं, लॉस को। तो हम क्या करेंगे यहां पे बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही बोला अकाउंटेंट, बैड डेट्स को डेबिट कर दे 75 लाख से। बैड डेट्स को डेबिट कर दे 75 लाख से, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस डेबिट होता है। बोले सर क्रेडिट किसको करेंगे। मैं बोला ये जो साली है इसको तूने डेबिट क्यों किया था, क्योंकि वो रिसीवर ऑफ उधारी थी, उससे पैसे आने वाले थे। वो तूने उसको असेट माना था कि ये असेट है, इससे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। बट क्या वो पैसे देने वाली है। बोले नहीं। तो क्या उससे तेरे को इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। तो बोले नहीं। तो बोले क्या उससे तेरे पास पैसे आने वाले। तो बोले नहीं। तो क्या अब वो तेरा असेट है। तो बोले नहीं। तो मैं बोला जब असेट नहीं है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले तूने उसको असेट मान के ही तो डेबिट किया। तो बोले हाँ पहले असेट मान के डेबिट किया, बट अब तो वो असेट रही नहीं। तो उसको क्या करेंगे, असेट की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। तो हम साली जी को, मेरे को पूछे सर इस बार साली लिखूं कि साली जी लिखूं। मैं बोला भाई साली जी लिख दे, गलती से ये किताब बीवी के हाथ में आ गई तो उसको समझ जाएगा कि यहां पे क्या हुआ है। तो मैंने बोला साली जी लिख दे, ठीक है, क्योंकि असेट जो था वो अब हमारा गिर गया है, उसकी वैल्यू गिर गई है, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने साली जी को क्रेडिट किया। तो ये काय की एंट्री हुई, बैड डेट्स की एंट्री हुई, बैड डेट्स की एंट्री हुई। ये चीज सभी को क्लियर है। यस ये चीज सभी को क्लियर है। अकाउंटेंट को बेहोश पाया गया रोड पर सभी के दिमाग में बात गई, एकदम क्लैरिटी से गई, एकदम मक्खन तरीके से, एकदम जोरदार तरीके से, एकदम तूफानी तरीके से, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। यस फिर क्या हुआ पता है क्या, एक साल बाद अब साली जी है, साली जी कितने भी पैसे डुबा दे ऐसा रिश्ता थोड़ी तोड़ देंगे क्योंकि उससे रिश्ता तोड़ना मतलब उसकी बहन की 10 चीजें सुनना, और उसकी बहन तो अपनी बीवी है, तो अपन थोड़ी कुछ कर सकते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर एक साल बाद साली जी की हुई शादी। एक साल बाद क्या चीज हुई, साली जी की शादी हुई। साली जी की एक साल बाद हमारी यहां पे हुई शादी। तो हमारे कौन आए, हमारे साड़ू भाई आए। साड़ू भाई, साड़ू भाई मतलब जो साली का हस्बैंड होता है, साड़ू भाई। हमने बोले व्हाट्सअप, बोले सब चंगा। बोले क्या लड़की मिली है हमें, वो साड़ू भाई बोल रहे थे, बोले क्या लड़की है, बोले क्या गुण है इसमें, बोले वाह लाखों में एक, करोड़ों में एक। मैंने बोला हाँ हो, लाखों में एक, करोड़ों में एक, तुम को मिली है। मैंने बोला गुण तो क्या गुण है, तुमको क्या पता, मैं बताता हूं क्या गुण है साड़ू भाई। मैंने बोला साड़ू भाई सुनो मेरी बात, सुनो मेरे विरोध, मेरी कहानी। मैंने बोला साड़ू भाई साली जी आई थी बिजनेस में, बोले गहने लेके गई, मेरे बिजनेस से खरीदती है। बोले वाह, मतलब देखो कितनी लॉयल है, घर वालों के बिजनेस को ही बढ़ावा देती है। मैंने बोला हाँ बहुत लॉयल है कि घर वालों के बिजनेस को बढ़ावा देती है, और इतनी लॉयल है कि अपने पिताजी के पैसे उन्हीं के पास रखती, वो मेरे को ट्रांसफर नहीं करती जब मेरे यहां से कुछ लेके जाती। बोले मतलब, मैं बोला 75 लाख के गहने लेके गई है तुम्हारी होने वाली बीवी, और मेरे को 1 रुपया नहीं दी उसने उसके बदले में। पूरा बैड डेट्स, पूरा लॉस मैंने झेला हूं। बोले आपके साथ ऐसा हुआ साड़ू भाई। मैंने बोला मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं बहुत रोया हूं, आपको क्या पता मैं कितना रोया। बोले नहीं आज के बाद आप नहीं रोंगे, ऐसा मेरे साड़ू भाई ने मेरे को बोला। मैंने बोला कैसे नहीं रहूं, वो 75 लाख में मैं क्या नहीं कर सकता था। बोले नहीं, बोले मैं मेरी बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, ये 75 लाख मैं आपको दूंगा। मैंने बोला क्या आप मुझे 75 लाख देंगे, मतलब अब क्या हो रहा है, बैड डेट्स जो हुए थे ना उसकी रिकवरी हो रही है। ओ माय गॉड, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। मैं बोला साड़ू भाई आप तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हो, तो बैड डेट्स की रिकवर पूरी हो रही है 75 लाख की। सर अब ये 75 लाख की रिकवरी हो रही है, तो मुझे बताओ ये मेरे लिए क्या हो गया। सर बैड डेट्स जब हुआ था वो नुकसान था, तो बैड डेट्स रिकवरी मेरे लिए क्या हो गया। सर ये तो मेरा गेन हो गया ना, गेन। तो मैं यहां पे क्या एंट्री पास करता हूं, गेन जब भी होता है, गेन मतलब प्रॉफिट, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो मैं यहां पे करूंगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड।
सर ये गेन है 75 लाख का, इसको मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है, ये गेन है, गेन गेन गेन, इसलिए क्रेडिट किया। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि पहले जो ये लॉस हो रहा था ना, लॉस, ये लॉस की भरपाई अब हो गई, लॉस को डेबिट किया था, उसकी भरपाई हो गई, तो अब उसको क्रेडिट करेंगे। और भरपाई कैसे हुई? मेरे पास क्या आया? कैश आया, कैश 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 आया, तो कैश असेट है, असेट बढ़ गया 75 लाख से, यहां पे मैंने इसको डेबिट किया। ये चीज सभी को समझी? हाँ, यस यस यस, ये चीज सभी को समझी।